चलो रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको अब बता दें। चुनाव में महाविकास आघाड़ी महायुति में कड़ी टक्कर है। दोनों अलायंस में अब तक कई सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और नामांकन में 30 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन आमने सामने है, लेकिन दोनों ही अलायंस में कई सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। महाविकास आघाड़ी की हम बात कर ले तो 29 और महायुति की अगर हम बात कर ले तो सबसे ज्यादा 53 सीटों पर अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए। इस बीच महाविकास आघाड़ी में सहयोगी समाजवादी पार्टी अलग राह चलती दिखाई दे रही है। तो देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव महायुति ने 253 सीटों पर उतारे हैं अपने उम्मीदवार। बीजेपी की 2 लिस्ट में 121 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। शिवसेना की 2 लिस्ट में 65 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। महायुति ने अभी तक 53 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। महाविकास आघाड़ी ने 261 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उद्धव गुट की 3 लिस्ट में 84 उम्मीदवार घोषित किए गए। कांग्रेस की 4 लिस्ट में कुल 101 प्रत्याशी घोषित किए गए। शरद पवार की पार्टी ने 76 उम्मीदवारों का ऐलान किया। महाविकास आघाड़ी में अब तक 27 सीटें शेष है, जिस पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। तो देखिए, महाविकास आघाड़ी में 27 सीटों पर अब भी समीकरण क्या होंगे ये तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी की हम बात कर ले तो वो अलग राह चलती नजर आ रही है। सपा का साफ कहना है कि 5 सीटें आप हमें दे दीजिए, नहीं देंगे तो 25 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी भी रणनीति बनाई जा रही है और समय बहुत कम उम्मीदवारों के नामांकन के लिए। तो फिलहाल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले 20 तारीख को देखिए, 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं। मतदान से पहले बहुत जरूरी कि उम्मीदवार तो कम से कम घोषित किए जाए पार्टियों की ओर से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे जुड़ गए हैं। शुभम, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प हो चुका है। ये तय कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि आखिर प्रत्याशी कौन होगा, और सिर्फ महाविकास आघाड़ी में ही नहीं बल्कि महायुति में भी अभी कई सीटें बाकी हैं जिस पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। आखिर कितना इंतजार और करना होगा, क्योंकि नामांकन के लिए समय बहुत कम है। देखिए, जितनी भी सीटों पर पेच फंसा हुआ है आज उसे पूरी तरीके से हल कर लिया जाएगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है। कल नामांकन का आखिरी दिन है। देखिए, चाहे महायुति चाहे महाविकास आघाड़ी बीजेपी के कुछ विधायकों का पत्ता कट सकता है। इसी वजह से टिकट को देने के लिए जो है विलंब किया जा रहा है और आज शाम तक सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि कल आखिरी दिन है। और उसके अलावा अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस और शिवसेना शिंदे गुट की आज शाम तक जो है दूसरी तीसरी लिस्ट जो है वो तीसरी चौथी लिस्ट जो है वो आनी लगभग तय मानी जा रही है। बीजेपी की भी दूसरी लिस्ट आज आनी लगभग तय मानी जा रही है। तो उसमें तीसरी लिस्ट मानी जाए तो उसमें ये कंफर्म हो जाएगा कि किन किन सीटों पर कितने सीटों पर समझौता हुआ। जो अब तक आंकड़ा सामने ये आ रहा है कि 121 सीटों पर बात बनी है महायुति में बीजेपी, और तकरीबन 50 से 60 सीट की जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो लड़ते हुए दिखाई देगी। और जबकि 40 से 50 सीटें ऐसी है जो एनसीपी अजित पवार गुट लड़ेगी। बाकी अन्य सीटें अन्य जो सहयोगी दल है उन्हें दिया जाएगा। देखिए, कुछ घंटे का इंतजार और करना पड़ेगा, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही, कितनी सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजित पवार गुट की पार्टी लड़ रही, बाकी कितनी छोड़ी गई। बिल्कुल देखिए, लेकिन महाविकास आघाड़ी में समाजवादी पार्टी की स्थिति की अगर हम बात कर लें तो सपा अभी इतनी बेहतर स्थिति में नजर नहीं आ रही, क्योंकि अखिलेश यादव भी कल काफी अग्रेसिव मोड में नजर आए थे। बेशक से उन्होंने सरल तरीके से कहा, लेकिन उन्होंने 2 शब्दों में कह दिया कि राजनीति में त्याग की कोई भी अहमियत नहीं है, ना ही ऐसा हो सकता है, ये संभव ही नहीं है। तो अगर 5 नहीं तो 25 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, फिलहाल 12 सीटों की मांग समाजवादी पार्टी की ओर से महाराष्ट्र में की गई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 5 ही दी गई है। कुछ सीटों पर जैसे मालेगांव, धुले हों और
मुंबई की भिवंडी की एक सीट है जिस पर समाजवादी पार्टी ने मांग की थी कि हमारे प्रत्याशियों की हमें सीट दीजिए, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने कांग्रेस और शिवसेना माफ कीजिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना वहां पे अपने उम्मीदवार दिए। तो समझ लीजिए कि थोड़ी सी अनबन, थोड़ी सी खटपट इस वक्त महाविकास आघाड़ी चलिए, लेकिन अब इसे इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आज इसे जो है वो खत्म करना होगा क्योंकि वक्त कल का लास्ट दिन है। तो ऐसे में आज पूरी तरीके से तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपनी जो प्रत्याशियों के नाम है, जो लिस्ट है, उन्हें हर हाल में जारी करना होगा। लेकिन शुभम, महाविकास आघाड़ी तो चलिए ठीक है, अभी सीटों का समीकरण तय करना है, लेकिन बहुत कम सीटें हैं जिस पर उम्मीदवार उतारने हैं। अगर महायुति की हम बात कर लें तो एकनाथ शिंदे और बेशक बीजेपी का आपस में तालमेल बैठ गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में ये जरूर समझ में आ रहा है ग्राउंड जीरो की जो सच्चाई है कि चाहे इस बार बीजेपी कितनी ही जोर लगा ले, लेकिन मुश्किलें बीजेपी के लिए इस बार ज्यादा है एज कंपेयर टू विपक्ष के। बिल्कुल, देखिए लोकसभा में जो हश्र हुआ, लोकसभा में नारा गया था 48 में 45 पार अब की बार, लेकिन जिस तरह से 17 सीटों पर तीनों दल आके सिमट जाते हैं उसके बाद से ये हवा का जो रुख है महाविकास आघाड़ी की ओर पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। बीजेपी भले ये कह रही है कि इस बार हमारे लिए राह मुश्किल नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा राह मुश्किल बीजेपी के लिए, क्योंकि 2019 के कंपेरिजन में भी 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने उस पर उन्हें नकारा था, 105 सीटों पर लाकर रोक दिया था। अब तो देखिए अब हालात बदल चुके हैं, महाराष्ट्र में जो जोड़ तोड़ की राजनीति हुई, बहुत भी अन्य जो मुद्दे हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए बीजेपी के लिए इस बार राह जो है बड़ी मुश्किल होने वाली है। देखिए अब देखना होगा कितनी सीटों की 121 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो आपके खाते में कितने विधायक चुनकर आते हैं, क्योंकि जो हवा का रुख है इस पर विपक्ष की ओर ज्यादा मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शुभम।